हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं समास पढ़ाऊंगी। समास समास किसे कहते हैं? समास का मतलब होता है संक्षिप्त, शब्दों को संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना, यानी जो बड़ा शब्द है उसको संक्षेप रूप में लाना। कैसे संक्षेप रूप में लाते हैं? देखिए, समास कहते हैं कि हम जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने कारक अथवा अव्यय चिन्हों को लोप कर एक हो जाए तब उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद कारक अथवा अव्यय चिन्हों को उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने कारक या अव्यय चिन्हों को लोप कर हटाकर स्वीकार करते हैं तब एक हो जाते हैं, दोनों हटा के उसे हम समास कहते हैं। अव्यय मैं बता चुकी हूँ, अव्यय जो व्यय ना हो, जैसे और, तथा, यथा, ये सब क्या है? अव्यय। प्रति, ये सब अव्यय है। अनुसार, इस तरह से जब हो जाए शब्द तब उसे कारक चिन्ह तो पता है आप लोगों को, कर्ता नए कर्म को बता चुके हैं। इस तरह से जब वाक्य बन जाए, शब्द एक शब्द बन जाए, बड़ा सा वाक्य एक शब्द बन जाए, संक्षिप्त हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। यानी कारक और, जैसे देखिए, जैसे घुड़सवार, देखिए इसका विग्रह कीजिए, संधि विच्छेद, देखिए समास विग्रह होता है। देखिए क्या होगा इसका? घोड़े पर सवार, देखिए पर कौन है? मे पे पर सप्तमी विभक्ति है और कारक चिन्ह है आपादान कारक, घोड़े पर सवार, इसलिए में पे पर आया, पर को हटा दिया है और तब बन गया घुड़सवार। देखिए, रसोई के लिए घर, रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, के लिए घर, तब बन गया रसोई घर। संप्रदान के लिए है ना, चतुर्थी व्यक्ति का कारक, इसको हम लुप्त कर दिए और तब बन गया है रसोई घर। जैसे यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, के अनुसार। इस तरह से जो भी बनते हैं शब्द कारक और अव्यय चिन्ह को लोप करके उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और है समय आप लोग को समास किससे कहते हैं? राम श्याम, इसका क्या होगा विग्रह? राम और श्याम, और को हम हटा दिए हैं, राम श्याम लिख दिए। और क्या है? अव्यय है। इस तरह से जब अव्यय या कारक चिन्हों को लोप कर जो शब्द बनता है, एक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आगे, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा
समास। चौथा द्विगु समास। देखिए, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा कंधारय, छठा बहुव्रीहि समास होता है। अब पहले हम अव्ययी भाव पढ़ते हैं। अव्ययी भाव कैसे करते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान और समासिक पद अव्यय हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, इसको नए समास भी कहते हैं कि इसमें न इत्यादि भी लगे रहते हैं। इससे बेनकाब न हुआ, बिना नकाब वाला। इस तरह से हम नए समास भी कहते हैं, लेकिन प्रचलित रूप अव्ययी भाव ही होता है। देखिए, जैसे जिसका पूर्व पद प्रधान और समासिक पद अव्यय हो। आपको कोई भाषा लिखिए। जिसका पूर्व पद प्रधान और समासिक पद अव्यय हो। उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे प्रतिदिन, क्या इसका होगा? दिन दिन होगा ना, प्रतिदिन। इसको दिन कर दे तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, इस तरह से होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे बेनकाब, बेलगाम, इस तरह के भी शब्द भी हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। देखिए, इसमें न इत्यादि लगे रहते हैं, तब इसे भी नए समास या अव्ययी भाव भी कहते हैं। बेनकाब, बिना नकाब वाला, बेलगाम, बिना लगाम के। इस तरह से जब शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। अब देखिए आगे, तत्पुरुष समास कैसे करते हैं? तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो। पूर्व पद कुछ भी हो, लेकिन अंतिम पद प्रधान हो। जिसका अंतिम या उत्तर पद प्रधान हो। अंतिम या उत्तर पद प्रधान हो। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए, राजदूत, यहाँ पे राज को हटा कर करते हैं देवदूत। इस तरह से दूत नहीं बदला, दूत रहेगा वही। और चीड़ी मार, पॉकेट मार, मार नहीं बदला, दोनों में लग गया। इस तरह से जब शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। जिसका अंतिम पद प्रधान है, सिंपल याद रखिए शॉर्ट में, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम में आप लोग को आसानी होगी ऐसे लिखने में। वैसे बहुत लंबा चौड़ा बुक में रहता है कि जिसका पूर्व पद संज्ञा हो, ये हो, इस तरह से नहीं, बस सिंपल याद रखिए जिसका अंतिम पद प्रधान हो, बस पहचानने के लिए यही काफी है। जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिए, बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, माता पिता द्वंद्व समास है, भाई बहन द्वंद्व समास है। इस तरह से द्वंद्व समास है। आजकल द्वंद्व समास है। अच्छा बुरा द्वंद्व समास है। माता पिता द्वंद्व समास है। भाई बहन, इस तरह से
भाई बहन, पति पत्नी, लड़का लड़की, नर नारी, जितना ये सब है एक रंग के शब्द, ये सब द्वंद्व समास है। लोटा डोरी इस तरह से ये मतलब सहचर शब्द टाइप के जो शब्द आएंगे उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। साथ साथ चलने वाला शब्द से भाई बहन साथ में रहेगा, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, इस तरह से अच्छा बुरा आजकल ऐसे सब को क्या कहते हैं हम द्वंद्व समास करते हैं, जिसमें दोनों की प्रधानता है वैसे हम द्वंद्व समास करते हैं। आगे सिर्फ हम उदाहरण लिखकर छोड़ते हैं यहाँ पे, अव्ययी भाव के यथाशक्ति एक उदाहरण, बेर लगाम तत्पुरुष से, चिड़ी मार, पॉकेट मार, द्वंद्व समास से भाई बहन लिख दीजिए, द्वंद्व समास। अगला द्विगु, द्विगु किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास। संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 संख्यावाचक है, ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी, चौराहा, त्रिमूर्ति, इस तरह से जब जहाँ पे पंचवटी यानी 5 बागीचों का जो मेल है उसे हम पंचवटी कहते हैं। चौराहा जहाँ पे 4 रास्ता आकर मिलता है उसे हम चौराहा कहते हैं। त्रिमूर्ति जहाँ पे 3 मूर्ति हो वहाँ त्रिमूर्ति कहते हैं। इस तरह से जहाँ पे शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अब आगे कर्मधारय, इसमें जिसमें विशेष विशेषण, विशेष और विशेषण हो, विशेष और विशेषण, उपमान और उपमेय हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें विशेष विशेषण, उपमान उपमेय हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए अंधविश्वास, विश्वास कैसा है? अंधा विशेषता है इसमें से। महाराजा, राजा कैसा है? महान है, महान राजा है, महान राजा है। महात्मा, आत्मा महान है या महान आत्मा है। अंधविश्वास, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर है, ऐसे। श्वेत पत्र, पत्र है जो श्वेत है। इस तरह से जब शब्द आए तो देखिए महान, महानता क्या है? विशेषता है, विशेषण है। महान विशेषण है, अब श्वेत विशेषण है। श्याम सुंदर, श्याम क्या विशेषण? श्याम है जो सुंदर है, सुंदर विशेषण है, श्याम विशेषण है। इस तरह से जब शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब आगे आ रहा है समझ आप लोग को? आगे बहुव्रीहि समास, जो साधारण अर्थ छोड़कर, यानी जो अपना अर्थ छोड़ देता है और विशेष अर्थ पकड़ तो उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होते, सारे पद अप्रधान होते हैं और दोनों अप्रधान शब्द मिलकर तीसरा नया शब्द बनाते हैं। देखिए जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसका कोई पद प्रधान न हो, न हो। पहला हो गया। दूसरा, जो साधारण अर्थ छोड़कर जिसका कोई पद प्रधान न हो पर
दो अप्रधान पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। या जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करें। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बहुव्रीहि का उदाहरण, जैसे जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र हो, चक्रपाणि अर्थात विष्णु। जिसके हाथ में बीना हो, बीना पानी अर्थात सरस्वती। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर अर्थात गणेश। इस तरह से जब शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं, क्योंकि इसका दोनों पद, जिसके हाथ में चक्र हो तो है नहीं कि इसका कोई मेले नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीसरा पद बना रहा है, तीसरा शब्द से बन रहा है, अर्थात विष्णु को जो कहते हैं उसे, यानी उपनाम वाले जितने शब्द आते हैं उस शायद बहुव्रीहि होंगे, मतलब बहुव्रीहि हो ही जाएंगे। देखिए जिसका उदर लंबा, देखिए हम पदों को देते हैं, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। यानी जब अर्थात लगकर शब्द बनता है तो बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि का पहचानने का ही नियम है। अर्थात लगाकर आप लोग देखिए पंचानन, यानी जिसका 5 मुख हो अर्थात शंकर, अर्थात जब लग गया शंकर तो बहुव्रीहि हो गया। कर्मधारय नहीं लिखना है इसको, क्योंकि जब विशेष विशेष और जब पंचानन 5 आनन जिसका 5 मुख हो तो देखो भी नहीं लिखना है, क्योंकि इसका पूर्व पद संख्यावाचक है, लेकिन संख्या में नहीं जाना, इसको पहचानना है कि इसमें दोनों में से कोई शब्द प्रधान नहीं होते, लेकिन नया शब्द बनाते हैं, नया पद गढ़ते हैं जो सबसे अलग होता है, साधारण अर्थ छोड़ देता है, जो नया शब्द प्रकट करता है उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। अगर समझ में आप लोग को आ रहा है समास तो आप लोग कमेंट कीजिएगा।